है उपयोग होता है। धन वाले के यश को, नाम को संसार में फैलाता है, नहीं तो पड़ोस वाले को भी पता नहीं चलेगा कितना है, घर के लोगों को पता नहीं चलेगा पिताजी कितना जमा कर रखे हैं, बेटा को पता नहीं चलने देगा, पत्नी को तो पता नहीं चलने देगा, पति को पता चलने नहीं देगा, भाई को पता नहीं चलने देगा, किसी को पता नहीं। जो अपने धन का किसी को पता नहीं चलने देते वह लापता धन उनकी कीर्ति को लापता कर देते, कोई उसको नहीं जान पाता। इसलिए धन का सही दिशा में प्रयोग होता है। अग्नि से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, आए जाए आए आए शंकर कभी नहीं कर, जमा मत करो, क्या करते रहो। लोग कहते हैं क्या करते रहेंगे तो फिर बचेगा ही नहीं, कुछ काम कैसे चलेगा, बचेगा कुछ नहीं, जितना बचेगा इतना नहीं कर पाओ। दाता कभी दरिद्र नहीं हुआ है, भिखारी कभी राजा नहीं हुआ है। यदि बड़ा भी मेरे वचनों पर कथा में विश्वास हो तो गांठ बांध करके आप जाना, देने वाला कभी दरिद्र नहीं होता, लेने वाला कभी दाता नहीं होता। भिखारी कभी दाता नहीं होता, लेने वाला भिखारी होता है, देने वाला दाता होता है, देने वाला आज तक दरिद्र नहीं हुआ है। अग्नि में जितनी भी हम लकड़ी डालेंगे आग उतनी तो बढ़ेगी, उसी तरह से जितना दान पुण्य उदार भाव से करेंगे उतना ही धन बढ़ेगा, धन का प्रकाश बढ़ेगा, दुनिया में नाम बढ़ेगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने एक गुरु चंद्रमा को बनाया, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है। लोग ऐसा देखते हैं चंद्रमा घट रहा है, चंद्रमा बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रहे चंद्रमा कभी घटता नहीं, चंद्रमा कभी बढ़ता नहीं। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, कृष्ण पक्ष में कलाएं घटती हैं, शुक्ल पक्ष में कलाएं बढ़ती हैं। चंद्रमा ज्यों का त्यों उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। वैसे ही आत्मा न कभी घटती है न बढ़ती है, जिनका जन्म होता है मरण होता है। आत्मा जिस शरीर में रहता है वह शरीर की आयु क्षीण होती रहती है, शरीर प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है, शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, शरीर घटता है बढ़ता है। शरीर में रहने वाली आत्मा है वह ज्यों का त्यों। यह ज्ञान हमें चंद्रमा से प्राप्त हुआ, सूरज से भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया। सूरज ग्रीष्म ऋतु में जलाशयों के जल को अपनी किरणों के माध्यम से आकाश में खींच करके लेकर चला जाता है, और वर्षा ऋतु में वह संग्रह किए हुए जल को आवश्यकता अनुसार जहाँ चाहता है वहाँ बरसा देता है। समय पर जल का कर्षण करता है, समय पर जल को बरसा देता है। यह ज्ञान मैंने सूर्य से प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ? यह शिक्षा आज के नेताओं को ग्रहण करनी चाहिए, आज के राजाओं को ग्रहण करनी चाहिए। जैसे सूर्य कभी समय पर जल का शोषण करता, फिर जल को बरसा देता, उसी तरह से समय समय पर राजे महाराजे लोग, नेता लोग
दंड विधान बना करके समाज से कर वसूली करे, बिजली का पैसा वसूली करे, पानी का पैसा वसूली करे, और भी बहुत तरह के टैक्स हैं, जीएसटी है। जैसे तैसे समाज से समय समय पर धन ग्रहण करता रहे, कर वसूली करता रहे, और जब समाज में विपत्ति आए, संकट आए, कोरोना फैल जाए, बाढ़ आ जाए, महामारी फैल जाए, ऐसी घड़ी में जिस समाज से हमने धन वसूली किया उसी समाज में फिर से धन को खर्च कर देना चाहिए। यह ज्ञान मैंने शुरू से प्राप्त किया। मेरा एक गुरु एक कबूतरी भी है, कबूतरी को मैंने गुरु बना। सीखने वाले कबूतर से सीख जाते हैं, नहीं सीखने वाले भगवान से भी नहीं सीख पाते। कबूतरी से क्या ज्ञान मिला? कबूतरी अपने घोंसले में अंडा दे रखी थी, अंडा से बच्चा हुआ। कबूतरी एक दिन कबूतर के साथ दाना चुनने के लिए बाजार की तरफ गई। कबूतरी के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में चहचहा रहे थे। संयोग से एक बहेलिया आया, दाना छिड़क दिया, जाल फैला दिया, और उस जाल में दूर से ही कबूतरी के बच्चे देखकर इसके नीचे दाने छिड़के हुए। दाने के लोभ से बच्चे सब नीचे उतर आए, दाने चुनते गए और बहेलिया के जाल में फंसते गए। थोड़ी देर में कबूतर और कबूतरी दोनों आते हैं, देखते हैं मेरे बच्चे जाल में फंस करके चहचहा रहे हैं। ये बच्चे ही फंस गए तो हम भी करके क्या करेंगे? कबूतरी भी कूद गई, जाल में उलझ गए। कबूतर देखता है पत्नी बच्चे चले गए तो हम क्या करेंगे? बच्चे हम भी चले जाते हैं। कबूतर भी कूद गए, क्रम क्रम से सब फंस गए, सब उलझ गए। पहलिया सबको पकड़कर हाथ में पकड़कर खा गया। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि संसार के गृहस्थी लोगों की यही हालत होती। गृहस्थी लोग देखते हैं हमारे बच्चे, हमारे भाई शादी करके गृहस्थाश्रम में जाकर के नाना प्रकार के सुखों को भोग रहे हैं। अपने बच्चे को, अपने भाइयों को, अपने सजन संबंधियों को संसार प्रपंच में फंसकर दुख भोगते हुए नजर से देख रहे हैं। तो भी मन में नहीं होता है हम इस जाल से निकल करके भाग जाए। नहीं नहीं, सबको देखते हुए भी अपने को बचा नहीं पाते, उसी में दिन रात उलझे रहते हैं। सब फंसे हुए हैं, संसार के लोग संसार के जाल में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। जो बचे हुए हैं जो अपने को बचा नहीं पाते, उसी के मोह में, उसी के आसक्ति में वे भी उलझे जाते हैं। संसार के जाल में उलझे हुए लोगों की क्या दुर्गति होती है, यह मैंने कबूतरी और कबूतर को सीख लिया है। हो सके तो दूसरे को उलझे हुए लेकर अपने को बचा लो। कहाँ से बचाएंगे? मेरे पास कुछ लोग आते हैं, महाराज हम आपके आश्रम में रहेंगे। परिवार में होकर आते हैं, रहेंगे महाराज आश्रम में। हम कह देते हैं रहो, रहने का विचार है, रहने लगता है। महीना 2 महीना के बाद कहता है महाराज
से फोन आ गया, माता जी रो रही हैं, बाप रो रहे हैं, भाई परेशान हो रहे हैं। अब आपका आदेश हो तो मैं जाऊं, जेब से 500 रुपये निकाल के हाथ में रख देता हूँ, आओ सनम जाओ सनम। संसार के जाल में उलझे हुए लोगों के पीछे हम क्यों भाग रहे? आया तो स्वागत है, हमारा जा रहे हैं तो विदाई समारोह है, लोग से निकलो। ये नहीं कि 1 महीना तक मेरे पास रहे, खूब रोटी बना के खिलाए, तब सीने से लगा करके गाल चूमते रहेंगे, तुम्हारे जाने के बाद हम कौन खिलाएगा, हम कौन देखेगा, अब आश्रम को कौन चलाएगा। वहाँ आने में हमको कोई दुख है? गुरु महाराज के दरबार में आओ, सेवा करो। अगर जाने में कोई दुख है, कुछ लोग चुरा चुरा करके भागते हैं, हम दिखा करके जाएंगे तो महाराज रोकेंगे, रोकेंगे तो भगवान को छोड़कर किसी को नहीं। आओ और जाओ, महाराज जा रहे, जाओ। आने जाने वाले में यदि प्रेम रखेंगे, आसक्ति रखेंगे तो शिव कबूतरी की तरह उलझ उलझ करके मरेंगे। किसी का जन्म हो गया तो कोई तकलीफ नहीं, घर में किसी का जन्म हो गया कोई तकलीफ नहीं, खाली वगैरह बजा लो, पूजा पाठ करवा लो, थोड़ा बहुत भोज भंडारे कर लो, कोई तकलीफ नहीं बात। यदि कोई जाए तो रो नहीं, जाने पर भी कोई तकलीफ नहीं। मेरे पास कहीं से फोन आया, महाराज जी आपके संबंध के चाचे जो आपसे बहुत प्यार करते थे वो चले गए। वह सोचा कि ऐसी घटना सुना देंगे तो महाराज जी दुखी होंगे। भोजन का टाइम था, भोजन के लिए मैं बैठा हुआ, उसी समय फोन सुना है, आपको बहुत मानते थे, वो चले गए। मैंने कहा चले गए? कहा हाँ, आज 2 रोटी ज्यादा ले आओ। आपके ऐसे संबंधित चले गए, आज ज्यादा खाओगे? हाँ, आज हमको खुशी है। इस बात से खुशी कहा, क्यों नहीं खुशी होगी? हमने इतना प्रेम किया था उनसे, 40 साल तक हमने उनसे प्रेम किया था। इतना प्रेम करने पर भी जब गए तो हमको बताए नहीं, बिना बताए जो जाए उससे बढ़कर गद्दार कौन हो सकता है? वो गद्दार है, बिना बताए जाए। 1 महीना हो गया, कभी फोन नहीं किया, तुम कहाँ है, तुम कहाँ हो? बिना बताए जाए तो फिर कभी न आए, न कभी फोन करे, न कोई नाता रिश्ता निभाए। इस तरह से आने जाने वाले के लिए हम रोएंगे? 2 रोटी लाओ, मजे से खाएंगे। ऐसे गद्दार से निपटारा हो गया, बढ़िया हुआ। रोना तो है उनके लिए, जाने से पहले हमको बताए हम जा रहे हैं, हमें रास्ता दिखा करके जाए, इस रास्ते पर चलते रहना, हम जा रहे हैं। जाने के बाद भी वो हमारे कल्याण के लिए बीच बीच में किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करने के लिए आते रहे। ऐसे के लिए जैसा नजर होता है, ऐसे के लिए जैसा दृष्टि होता है। हमारे गुरुदेव जब जाने लगे थे तो जाने से पहले उन्होंने कहा था, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता,
मैं बारंबार आऊंगा और बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। ऐसे संबंधी के लिए व्यसनानंद होता है, दुखी होता है। कभी हम रोटी छोड़ते हैं तो ऐसे सदगुरु के लिए जिन्होंने हमारे लिए यह कहकर गए, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, जो हमारे लिए मोक्ष को त्यागने के लिए तैयार है और कहते हैं बारंबार आऊंगा। इसका मतलब जब तक तुम संसार से पार न हो जाओगे तब तक हम तुम्हारे लिए संसार में रास्ता दिखाने के लिए आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उसके बाद भी हम अपनी आंखों से देखा, गुरु महाराज के शरीर को चिता पर रख दिया गया, दुनिया भर की चंदन की लकड़ियां डाल दिए गए, चिता में आग लगा दी गई, समूचा शरीर भस्म हो गया, चिता शांत हो रही है। उस वक्त चिता की आग को चीर करके गुरु महाराज का हाथ बाहर निकला। महाराज की जय। हमारे पास चित्र है जी, बहुतों के पास वह चित्र होगा। चिता की आग को चीर कर गुरु महाराज के भरत हस्त बाहर निकले। इससे सिद्ध होता है कि संत मत के लोगों, तुम यह मत समझना कि महर्षि में ही मर गया। जब तक मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा रहेगी, आदर का भाव रहेगा, मेरे बताए रास्ते पर चलते रहोगे, तब तक तुम्हारे लिए जैसे जीवन काल में मेरा भरत हस्त रहा, शरीर के नहीं रहने पर भी वैसा ही भरत हस्त रहेगा। ऐसे के लिए रोना है। साध हुए का रोइए जो अपनों घर जाए, जो न बताए, न कभी फोन करे, न कभी दुख सुख पूछे, न कभी मिलने के लिए आए, ऐसे के लिए क्या रोना है? सदा नहीं रोना चाहिए। आओ सनम जाओ सनम। किसी बच्चे का जन्म हो जाए, जन्मोत्सव मनाओ, मना लो, आए को कोई बात नहीं, रहो खूब खाओ पियो, जब तक तुम्हारे कर्म नहीं था। जब जाने लगे जाओ, कोई लेना देना, बिना पूछे जा रहे हो, हम भी पूछने वाले नहीं, बिना बताए जा रहे हो तो हम भी कोई खबर लेने वाले, तुम कोई खबर लेने वाला नहीं तो हम भी कोई खबर लेने वाले, श्राद्ध भी नहीं करेंगे, माथा भी नहीं मुड़ाएंगे। मरने के बाद वो माथा में घुस गया है, घुस मत करके मुड़ाओ तो पूरा शरीर को मुड़ा दो, केवल माथा में घुसा हुआ है। तुम जा रहे हो, तुम्हारे लिए कोई आडंबर पाखंड नहीं। यह प्राप्तिमान लोके मोक्ष द्वारम अपावृतम गृहेश भगवत संकट समारूढ़ विदो। ये मनुष्य का शरीर जो है मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। इतना सुंदर दरवाजा को पाकर के भी यदि कोई अखंड सुख मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, और कबूतर की तरह घर गृहस्थियों में अपने बाल बच्चों में जो फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, बहुत ऊंचा चढ़कर वो गिर गए, ऐसा ज्ञान हमें कबूतर से प्राप्त हुआ। मेरा एक गुरु अजगर है, अजगर करें क्या करी पंछी करें, दास मधुरा कर गए सबके दाता राम। कितना विशाल शरीर रहता है, कभी खाने के हाया करता है, विशाल शरीर भी है, तो भी अजगर भूखा है। अजगर के पेट में भूख के अनुरूप भोजन देने वाले कौन प्रभु है? जो परमात्मा अजगर के विशाल शरीर को भी पोषित करता है, उनकी भी भूख को मिटाता है। ये प्रभु हमारे लिए
हमारे लिए 24 घंटे तैयार हैं। हमारे पेट का भी वो पोषण करेंगे। अजगर की तरह भगवान के पर भरोसा मंद होकर के दुनिया में जियो। आज नहीं करो। 10 हैं तो 10 का पेट भरेंगे, 20 हैं तो 20 का पेट भरेंगे। जितना है सबका भरेंगे। सारी सृष्टि के भरण पोषण का भार उनका नाम विश्वम्भर है। वे प्रभु आपके अंदर में है। इसलिए अजगर की तरह निश्चित होकर के उनका भजन करो, जैसा आराधना नहीं करो। समुद्र से मैंने सीखा है, भोग होता है, उपयोग होता है। धन वाले के जस को, नाम को संसार में फैलाता है। नहीं तो पड़ोस वाले को भी पता नहीं चलेगा कितना है। घर के लोगों को पता नहीं चलेगा पिताजी कितना जमा कर रखे हैं। बेटा को पता नहीं चलने देगा। पत्नी को लोग पता नहीं चलने देगा। पति को पता चलने नहीं देगा। भाई को पता नहीं चलने देगा। किसी को पता नहीं। जो अपने धन का किसी को पता नहीं चलने देते, वह लापता धन उनकी कीर्ति को लापता कर देते। कोई उसको नहीं जान पाता। इसलिए धन का सही दिशा में प्रयोग होता है। अग्नि से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। आए जाए आए आए संकट कभी नहीं करो। जमा मत करो। क्या करते हो? लोग कहते हैं क्या करते रहेंगे तो फिर बचेगा ही नहीं कुछ। काम कैसे चलेगा? बचेगा कुछ नहीं। इतना बचेगा कि खर्च नहीं कर पाओ। दाता कभी दरिद्र नहीं हुआ है। भिखारी कभी राजा नहीं हुआ है। यदि बड़ा भी मेरे वचनों पर कथा में विश्वास हो तो गांठ बांध करके आप जाना, देने वाला कभी दरिद्र नहीं होता, लेने वाला कभी दाता नहीं होता। भिखारी कभी दाता नहीं होता। लेने वाला भिखारी होता है, देने वाला दाता होता है। देने वाला आज तक दरिद्र नहीं हुआ है। अग्नि में जितनी भी हम लकड़ी डालेंगे, आग उतनी तो बढ़ेगी। उसी तरह से जितना दान पुण्य उदार भाव से करेंगे, उतना ही धन बढ़ेगा, धन का प्रकाश बढ़ेगा, दुनिया में नाम बढ़ेगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने एक गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है। लोग ऐसा देखते हैं, चंद्रमा घट रहा है, चंद्रमा बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, चंद्रमा कभी घटता नहीं, चंद्रमा कभी बढ़ता नहीं। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। कृष्ण पक्ष में कलाएं घटती हैं, शुक्ल पक्ष में कलाएं बढ़ती हैं। चंद्रमा ज्यों का त्यों उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। वैसे ही आत्मा न कभी घटती है न बढ़ती है। जिनका जन्म होता है न मरण होता है। आत्मा जिस शरीर में रहता है वह शरीर की आयु क्षीण होती रहती है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है। शरीर घटता है, बढ़ता है, लेकिन शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वह ज्यों का त्यों। यह ज्ञान हमें चंद्रमा से प्राप्त हुआ। सूरज से भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया। सूरज ग्रीष्म ऋतु में जलाशयों के जल को अपनी किरणों के माध्यम से आकाश में खींच करके लेकर चला जाता है। और वर्षा ऋतु में वह संग्रह किए हुए जल को आवश्यकता अनुसार जहाँ चाहता है वहाँ बरसा देता है।
समय पर जल का आकर्षण करता है, समय पर जल को बरसा देता है। यह ज्ञान मैंने सूर्य से प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ? यह शिक्षा आज के नेताओं को ग्रहण करनी चाहिए, आज के राजाओं को ग्रहण करनी चाहिए। जैसे सूर्य कभी समय पर जल का शोषण करता, फिर जल को बरसा देता, उसी तरह से समय समय पर राजे महाराजे लोग, नेता लोग दंड विधान बना करके समाज से कर वसूली करे, बिजली का पैसा वसूली करे, पानी का पैसा वसूली करे, और भी बहुत तरह के टैक्स हैं, जीएसटी हैं। जैसे तैसे समाज से समय समय पर हम ग्रहण करता रहे, कर वसूली करता रहे, और जब समाज में विपत्ति आए, संकट आए, कोरोना फैल जाए, बाढ़ आ जाए, महामारी फैल जाए, ऐसी घड़ी में जिस समाज से हमने धन वसूली किया, उसी समाज में फिर से धन को खर्च कर देना चाहिए। यह ज्ञान मैंने सूर्य से प्राप्त किया। मेरा एक गुरु एक कबूतरी भी है, कबूतरी को मैंने गुरु बना। सीखने वाले कबूतर से सीख जाते हैं, नहीं सीखने वाले भगवान से भी नहीं सीख पाते। कबूतरी से क्या ज्ञान मिला? कबूतरी अपने घोंसले में अंडा दे रखी थी, अंडा से बच्चा हुआ। कबूतरी एक दिन कबूतर के साथ दाना चुनने के लिए बाजार की तरफ गई। कबूतरी के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में चहचहा रहे थे। संयोग से एक बहेलिया आया, दाना छिड़क दिया, जाल फैला दिया, और उस जाल में दूर से ही कबूतरी के बच्चे देखकर इसके नीचे दाने छिड़के हुए हैं। दाने के लोभ से बच्चे सब नीचे उतर आए, दाने चुनते गए और बहेलिया के जाल में फंसते गए। थोड़ी देर में कबूतर और कबूतरी दोनों आते हैं, देखते हैं मेरे बच्चे जाल में फंस करके चहचहा रहे हैं। ये बच्चे ही फंस गए तो हम भी करके क्या करेंगे? कबूतरी भी कूद गई, जाल में उलझ गए। कबूतर कहता है पत्नी बच्चे चले गए तो हम क्या करेंगे? बच्चे हम भी चले जाते हैं। कबूतर भी कूद गए, क्रम क्रम से सब फंस गए, सब उलझ गए। बहेलिया सबको पकड़कर हाथ में पका कर खा गया। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि संसार के गृहस्थी लोगों की यही हालत होती है। गृहस्थी लोग देखते हैं हमारे बच्चे, हमारे भाई शादी करके गृहस्थाश्रम में जाकर के नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। अपने बच्चे को, अपने भाइयों को, अपने सजन संबंधियों को संसार प्रपंच में फंसकर दुख भोगते हुए नजर से देख रहे हैं। जो भी मन में नहीं होता है हम इस जाल से निकल करके भाग जाए। नहीं नहीं, सबको देखते हुए भी अपने को बचा नहीं पाते, उसी में दिन रात उलझे रहते हैं। सब फंसे हुए हैं, संसार के लोग संसार के जाल में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे अपने को बचा नहीं पाते,
उसी के मोह में, उसी की आसक्ति में वे भी उलझे जाते हैं। संसार के जाल में उलझे हुए लोगों की क्या दुर्गति होती है, यह मैंने कबूतरी और कबूतर को सीख लिया है। हो सके तो दूसरे को उलझे हुए लेकर अपने बचा लो। कहाँ से बचाएंगे? मेरे पास कुछ लोग आते हैं, महाराज हम आपके आश्रम में रहेंगे, परिवार बनकर आते हैं, रहेंगे महाराज आश्रम में। हम कह देते हैं रहो, रहने का विचार है, रहने लगता है। महीना 2 महीना के बाद कहता है महाराज अब घर से फोन आ गया, माता जी रो रही हैं, बाप रो रहे हैं, भाई परेशान हो रहे हैं, अब आपका आदेश हो तो मैं जाऊं, जेब से 500 रुपये निकाल के हाथ में रख देता हूँ, आओ सनम जाओ सनम। संसार के जाल में उलझे हुए लोगों के पीछे हम क्यों पकड़ दो? आया स्वागत है, महाराज जा रहे हैं, विदाई समारोह है, लोग से निकलो। ये नहीं कि 1 महीना तक मेरे पास रहे, खूब रोटी बना कर खिलाए, तब सीने से लगा करके गाल चूमते रहेंगे, तुम्हारे जाने के बाद हम कौन खिलाएगा, हम कौन देखेगा, अब आश्रम को कौन चलाएगा। आने में हमको कोई दुख है? गुरु महाराज के दरबार में आओ, सेवा करो। जाने में कोई दुख है? कुछ लोग चुरा चुरा करके भागते हैं, हम दिखा करके जाएंगे तो महाराज रोकेंगे, रोकेंगे तो भगवान को छोड़कर किसी को नहीं। आओ और जाओ, महाराज जा रहे जाओ। आने जाने वाले में यदि प्रेम रखेंगे, आसक्ति रखेंगे तो सिर्फ कबूतरी की तरह उलझ उलझ करके मरेंगे। किसी का जन्म हो गया तो कोई तकलीफ नहीं, घर में किसी का जन्म हो गया कोई तकलीफ नहीं, खाली वगैरह बजा लो, पूजा पाठ करवा लो, थोड़ा बहुत भोज भंडारे कर लो, कोई तकलीफ की बात। यदि कोई जाए तो रो नहीं, जाने पर भी कोई तकलीफ नहीं। मेरे पास कहीं से फोन आया, महाराज जी आपके संबंध के चाचे जो आपसे बहुत प्यार करते थे वो चले गए। वह सोचा कि ऐसी घटना सुना देंगे तो महाराज जी दुखी होंगे। भोजन का टाइम था, भोजन के लिए मैं बैठा हुआ, उसी समय फोन सुना है, आपको बहुत मानते थे, वो चले गए। मैंने कहा चले गए? कहा हाँ, आज 2 रोटी ज्यादा ले आओ। आपके ऐसे संबंधित चले गए, आज ज्यादा खाओगे? हाँ, आज हमको खुशी है, इस बात से खुशी। हाँ, क्यों नहीं खुशी होगी? हमने इतना प्रेम किया था उनसे, 40 साल तक हमने उनसे प्रेम किया था। इतना प्रेम करने पर भी जब गए तो हमको बताए नहीं, बिना बताए जो जाए उससे बढ़कर गद्दार कौन हो सकता है? वो गद्दार है, बिना बताए जाए। 1 महीना हो गया, कभी फोन नहीं किया, तुम कहाँ है, तुम कहाँ हो? बिना बताए जाए तो फिर कभी न आए, न कभी फोन करे, न कोई नाता रिश्ता निभाए। इस तरह से आने जाने वाले के लिए हम रोएंगे, 2 रोटी लाओ, मजे दिखाएंगे, ऐसे